हाय दोस्तों, मैं सिरखान सर फिर एक बार नए टॉपिक पे हाजिर हुआ हूँ, जिसमें ये गर्ल्स के लिए, ओपन गर्ल्स के लिए है, ओनली गर्ल्स के लिए। वही बंदे देखें जो गर्ल्स का अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं, अपने भाई हों, अपना कोई रिलेटिव हो या फिर वो गर्ल हों, तो ये पूरा नोटिस को अच्छे तरीके से देखें और ध्यान से देखें कि इसमें आपको बारीकी से बताया जाएगा। बहुत इसी के कारण जो है बहुत फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो और क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, कितना क्या चाहिए, आपको टोटल चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, सब बारीकी से देखें। इसको स्किप करके वीडियो के ना देखें, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको एक एक इन्फॉर्मेशन होगा। अपने दोस्तों में सभी को शेयर कर दें और जो भी गर्ल्स हों उनको शेयर कर दें, ताकि सभी जो हैं बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब ना कर किए हों कोई गर्ल्स, तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि टोटल नोटिस आपको इससे रिलेटेड जो है, ये आपका वैकेंसी पहला बार आया है तो आपको मिलता रहेगा। क्योंकि बिहार पुलिस का भी मैं देते रहता हूँ इस पर इंफॉर्मेशन, कभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा, टोटल चीज़ आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए, कभी भी अपना हार मत मानिएगा। ठीक है, दुनिया में जब आए हैं तो कष्ट के साथ जीना है, और है ना, कुछ नाम कमा कर जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो वैकेंसी है आप ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए किसका वैकेंसी है, कौन कौन इनका भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है आपका, यहाँ पर पढ़िएगा, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ 100 सोल्जर। ठीक है, जनरल, यानी आपको 100 गर्ल्स के लिए वैकेंसी है। कितना है? 100 गर्ल्स के लिए वैकेंसी है। वुमेन मिलिट्री पुलिस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, ये वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए। ठीक है, इन इंडियन आर्मी, किसके लिए? तो इंडियन आर्मी में भी अब गर्ल्स को लिए दे दिया है छूट, तो आप गर्ल्स जा सकते हैं। इससे पहले भी 100 वैकेंसी हुआ था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हुए थे। तो चलिए इसको भी डालना ना भूलिएगा। तो क्या इसमें चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए, उसके लिए आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, कब से कब भरना है। तो ये जो ओपन फॉर्म यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ओपन फॉर्म 6 जून। ठीक है, 6 जून से यह स्टार्ट हो चुका है आपका, याद रखिएगा। 6 जून से 20 जुलाई तक इसको भरना है आपको। ठीक है, किसी तरीके से आपको भर देना है। और ये जो है इसमें क्या क्या मांगता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल चाहिए कैंडिडेट को, जरूरी। एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल। इसलिए जो, क्योंकि आपको जो एडमिट कार्ड भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन ईमेल पर भेजा जाएगा, इसलिए ईमेल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ऐसा दुनिया तो है नहीं कि किसी के पास ईमेल नहीं है, ईमेल तो सबके पास है। तो आप अगर नहीं भी है तो बना लीजिएगा और अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो रैली कहाँ कहाँ लिया जाएगा, मेन ये आता है कि सर अब हम गर्ल्स हैं तो कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या होगा। तो ये जो देखिए है अम्बाला, सबसे, अगर आप उधर के हैं, अम्बाला साइड के हैं, तो अम्बाला डालिएगा। अगर आप इधर बिहार यूपी हैं तो लखनऊ डाल दीजिए। अगर आपको नज़दीक जबलपुर पड़ता है तो जबलपुर डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर बेलगांव पड़ता है तो बेलगांव भी आप डाल सकते हैं, पुणे डाल सकते हैं, और शिलोंग। यही आपका जो है 6 जगह, यही 6 जगह आपकी भर्ती ली जाएगी। ठीक है, जहाँ फिजिकल रिटेन सब जो है इसी जगह पे आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें रनिंग भी है, रिटेन भी है, मेडिकल भी है, सब इसमें आपका जो एलिजिबल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आप तैयारी जब अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन भर सकते हैं, कितना एज चाहिए इसके लिए। तो एज तो देखिए आप 17.5, ठीक है, कितना, 17.5 से 21.5 तक आपका चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर जिनका होगा डेट ऑफ बर्थ, वही भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ठीक है, हाइट कितना चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर उनका हाइट चाहिए, तभी भरिएगा। अगर आपका 150 है तो नहीं भर पाइएगा, 152 है, 157, 160 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन जो है कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैट्रिक पास विथ
45% यानी सेकेंड डिवीज़न आपका होना अनिवार्य है। अगर आप सेकेंड नहीं है तो आप नहीं भर पाइएगा 45%, ठीक है। एग्रीगेट एंड 33% ईच सब्जेक्ट, और 33% जो है सब सब्जेक्ट में चाहिए। बॉय के लिए भी यही चीज़ है और गर्ल्स के लिए भी। अगर बॉय आर्मी में दौड़ता है जो जीडी के लिए, उनका भी यही है क्राइटेरिया, और आप गर्ल्स हैं तो आपका भी यही क्राइटेरिया है, ठीक है। प्रत्येक, अगर आप सीबीएसई से हैं, अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप वहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप कितना आपका जो है, अब तो सबका आने लगा है डायरेक्ट नंबर, ठीक है, उसमें भी। लेकिन पहले जो है चलता था सीजीपीए, तो सीजीपीए से भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर आपका 33 सब में आ रहा है तो ठीक है, और ऑल ओवर 45 यानी सेकंड डिवीज़न चाहिए, ठीक है। तो और अगर आप गोरखा से हैं, ठीक है, अगर नेपाली हैं इंडिया का, अगर आप, तो आपको जो है 10th सिंपल पास होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं आपको मांग रहा है, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सब्जेक्ट में कितना भी नंबर हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप गोरखा हैं तो आप सिंपली भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया पढ़ने का, एज का, हाइट का, ठीक है। अगर आपका टाइमिंग, अब कहिए कि सर कितना रनिंग टाइमिंग है, तो आपका जो रनिंग टाइमिंग है वो 1600 मीटर आपको दौड़ना है 7.5 मिनट में, ठीक है। 1600 जो दौड़ना है आपको 7.5 मिनट में आपको दौड़ लगा लेना है, ठीक है। लॉन्ग जंप 10 फीट आपको कर लेना है, ठीक है। हाई जंप 3 फीट, ऊंची कूद यानी हाई जंप यानी ऊंची कूद 3 फीट, और लंबी कूद यानी 10 फीट, ठीक है। ये आपका चाहिए, तो बहुत ही कम है, कोई भारी चीज़ नहीं है, गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आप मेहनत करके चाहिएगा तो आराम से हो जाइएगा। एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी छूट है, सब चीज़ इसमें जो है आपको दे दिया है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, इसमें आप डालिए। टोटल इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी हैं, अगर आप ब्याही हैं, अगर आपका बच्चा होने वाला है तो आप मत डालिएगा, ये सब आपके लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम भी है, जो एडमिट कार्ड देखिए सी जो है यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड, इसके लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, एग्ज़ाम के साथ आपको वहाँ पर सब चीज़ होगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपका बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट चीज़, इसलिए मैं बोला कि एक एक टॉपिक अगर आप स्किप करते हैं तो आपका दिक्कत है, ठीक है, आप छूट जाएगा आपका। अगर आप एक सर्विसमैन के अगर आप बेटी हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पापा डेथ कर गए हैं, ठीक है, किसी कारणवश से आप अगर जॉब में हैं, तो जॉब में थे तो उनको भी 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप एनसीसी ए किए हुए हैं तो 5 मार्क्स, अगर आप एनसीसी बी किए हुए हैं तो 10 मार्क्स, अगर आप सी किए हुए हैं तो कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरी नहीं है, आपको बिना एग्ज़ाम का ही हो जाएगा। एक्सेप्टेड फॉर सीई यानी बिना एग्ज़ाम को आपको सिर्फ फिजिकल पास करना होगा और आपका हो जाएगा। तो ठीक है, इतना ही चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ में भरने में आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपको पूरा जानकारी देंगे। और ध्यान दें किसी तरीके से, अगर कोई भी भाई हों तो उनको शेयर कर दें किसी बहन के लिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जो भी नोटिस जाएगा आपके पास सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।